हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है C, यह रेशियो होता है Q/V, गिवन चार्ज एंड चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस यहाँ कैलकुलेट करना है तो स्फेरिकल कंडक्टर का अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें कि सरफेस पर कितना होता है तो हम यहाँ से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव करना है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r placed in a medium of dielectric constant K. If plus Q charge is given to the conductor, then it will be distributed uniformly over its surface so that surface of the conductor becomes equipotential surface। इतना समझ लेते हैं पहले कि कंसीडर किया गया कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल R है। इसको हमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी वैल्यू K है उसमें प्लेस किया गया है। अब इसको अगर प्लस Q चार्ज दे दिया जाए तो इसके सरफेस पर सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा, एक्सटर्नल पार्ट में कोई चार्ज नहीं होगा, सारे चार्ज केवल इसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यह हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसके सारे पॉइंट्स पर सेम चार्ज हो। अगर यहाँ पर +2 चार्ज है तो यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल और उस सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे देखते हैं क्या है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, सो वी कैन एज्यूम प्लस Q चार्ज टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। भी यहाँ से देखते हैं अगर इसके सारे चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होंगे इस प्लस चार्ज से अवे होते हैं। कहाँ होते हैं? अवे होते हैं। तो हम यहाँ से अवे सरफेस के नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, तो एक कंसीडर किया जा सकता है कि इसके सारे चार्ज मान ले सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट। ऐसा होगा नहीं, बट केवल एजम्पशन करेंगे कि सारे चार्ज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऐसे लाइनें सारी दिख रही हैं और सारे नॉर्मल फॉर्म करेंगे जो सेंटर से पास करेंगे, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। ठीक, चार्जेस तो केवल सारे सरफेस पर ही रहेंगे, बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि कोई प्लस Q चार्ज यहाँ पर था तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से फॉर्म हुआ है। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर V को, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू कांस्टेंट Q/R होता है ऑन द सरफेस के लिए। इंटरनल पोर्शन के लिए 0, एक्सटर्नल पोर्शन के लिए कैपिटल R स्मॉल r में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर वी कैन राइट दैट C इक्वल्स टू Q/V, एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V C विल बी Q/ और V की वैल्यू K स्मॉल के यहाँ पर है, दैट मीन्स 1/4 पाई ε0 K Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चले जाएंगे, तो C की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई ε0 K × R। ये फॉर्मूला जहाँ पर ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 यूनिट। So this is the formula for the capacitance of an spherical conductor in SI system। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।